More than 4,200 peacekeepers have laid down their lives in the service of the blue flag. It is therefore our bounden responsibility to ensure that their sacrifice is not forgotten. India, as the largest troop contributing and police contributing country, is deeply committed to this cause. कि मैंने कंप्यूटर का जब कोर्स किया था तो मैंने इंडियन ऑथर्स की बुक स्टडी की थी। अब यकीन करें इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिम्मेदारी आपने अल्लाह पे डाल दी। आपने कहा जी अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, अल्लाह इसको चलाएगा, तो भाई फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? जो इज्जत हमने कमाई है उस इज्जत को कमाने के बाद कम से कम कोई पैसा तो हमें देगा नहीं और ना ही कोई हमारे ऊपर यकीन करेगा। हमारे मसद ने ये बोला है कि आप किसी नॉन मुस्लिम कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, या हम उससे नफरत करें, उसको हम डिग्रेड करें, उसको हम कमतर समझे, ऐसा कहा गया सर? नहीं मैडम, ये बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की है, इंडिया में बंद हो चुकी है इस तरह की 70 वगैरह बाइक। यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है। आप डिफॉल्ट के ब्रिंक पे बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ अभी तक। आप डिफॉल्ट के ब्रिंक पे बैठे हुए, क्या ये बजट की प्रोविजंस होनी चाहिए जो अब हैं? India stands ready to contribute, including financially, to this objective. Importantly, this resolution has also served to unite us in the endeavor. इस तरीके से ठीक है, आपने 75 इयर्स ये तमाशा कर लिया, ये सारे ड्रामे कर लिए, नौटंकियां कर ली, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है। अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों की तादाद डबल हो गया। बताएं। नहीं मैडम, वो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आप हेलो दोस्तों, G20 की मीटिंग में भारतीय महिला का सम्मान देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय महिला का ऐसा सम्मान पूरी दुनिया में हुआ है दोस्तों, और पूरे फूलों से उनका स्वागत किया गया है, और उन्होंने अपनी भाषण में पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो और आगे बढ़ते हैं। फिर इंडिया में मुसलमानों की तादाद डबल क्यों हो गई? अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों की तादाद डबल हो गया। बताएं। नहीं मैडम, वो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आप सेपरेट टॉपिक नहीं है ना। देखिए, आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इस हिसाब से तो उनको मूव कर लेना चाहिए था, इस हिसाब से तो उनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहिए था। उनको वहाँ पे मैं समझता हूँ उनको अपने हक में अपना जो है वो डिफेंड करना चाहिए अपने आप को। जिस तरह हिंदू वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें वहाँ पे। जी बिल्कुल सर, दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स की अगर बात करें ना, तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं, रिचेस्ट वहाँ वो है मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट नहीं है, रिचेस्ट होंगे, लेकिन सर हमारे अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेटी के जो बेटे हैं, यानी कि उनके जो नवासे हैं, वो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि वहाँ से मुसलमान ही निकलकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर जा रहे हैं सर। प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, आप पीछे छोड़ दें क्या है, किसके अभाव वहाँ पे रहते हैं, इसको आप तो छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, क्या कहेंगे? प्रेजेंट मैंने आपको बता तो दिया। अच्छा, 1 सेकंड, अब मुझे एक बात बताएगा, फिर वहाँ पर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? फिर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रही है? इवन तालिबान उनके साथ क्यों ताल्लुक अच्छे कर रहे हैं? जिनके मुल्क में इस वक्त शरिया लॉ है, वो क्यों फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं? मैडम, ये अब ये आप बेहतर है किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, ठीक है सर? एक आम सा सवाल है, बिकॉज़ पब्लिक बोलती है भारत के बारे में। देखें, हर बंदे ने अपना आप जवाब देना है अपने अमल का। नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक जो हमारे अरब ममालिक हैं, वो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करें अगर वहाँ पर मुसलमान सदस्य हो रहे हैं? बात बताऊं, वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट देखता है। अब मिडिल ईस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, साउथ के अपने इंटरेस्ट हैं, तो वहाँ पे लेबर सस्ती है, चीप है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बेहतर है। हमारे इधर जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने जिम्मेदारी आपने अल्लाह पे डाल दी। आपने कहा जी अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है, अल्लाह इसको चलाएगा, तो भाई फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? हट जाए फिर। कैसा शेख साहब को दे दे? नहीं, आने दें, फिर कोई फरिश्ता आएगा, कोई करेगा। मतलब कि यार ये दिस इज नॉट हाउ ग्रोन अप पीपल शुड रिएक्ट और एंगर। आप रिस्पॉन्ड करें चीज़ों को, रिएक्ट ना करें। आप रिपोर्टरों पे गुस्सा निकाल लें, भाई हमारे पे चल जाएगा। आपका गुस्सा टैंट्रम IMF पे नहीं चलेगा, उसका भुगतना हम सबको पड़ेगा और मुल्क भगतेगा। अब आपको क्लियर हो गया। आप मुझे बताएं, आज की इन बातों के बाद आपको 30 तक कोई होती चीज़ नज़र आती है? जी होनी भी सी तो नहीं होनी। वो इनके ये शायद चाहते भी नहीं है कि हो, क्योंकि ताकि ये अपने बजट की चीज़ें उनको रखें। बात ये है, देखें उनका टाइम होराइजन है 8 हफ्ते। जून में हम बैठे हुए, अगस्त 13 मैक्सिमम है। मेरी तो इतला है कि 1-2 दिन पहले ही उससे ही छोड़ देंगे गवर्नमेंट, ताकि 90 दिन बन जाए। सो अगर आपकी टाइमलाइन 8 हफ्ते है, हमारी टाइमलाइन, हमारा तो जान सांस से सूखा हुआ है कि उसके बाद अगले 8 हफ्ते क्या होगा। इवन अगर आपकी हो भी जाती है इस वक्त 9th रिव्यू हो भी जाता है, उसके बाद क्या होगा?
इलेक्शन होने, इंटरिम गवर्नमेंट आनी, वो 4-5 महीने वो चाहे नेगोशिएट भी करे IMF के साथ, IMF इज़ नॉट गोइंग टू साइन ऑन एनीथिंग। वो जो 4 माह होंगे उसमें जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की वो कहाँ से पूरी होंगी? आप तो इस वक्त ईजी करें चीज़ें, आप और मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। इसका आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं इसको रैशनलाइज नहीं कर सकता, मतलब अफसोस ही कर सकता हूँ। सही है। अच्छा हमारे साहब, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी और सियासत जुड़ी हुई है और एक तबसरा ये किया जाता है कि जब तक नए इलेक्शन हो गए, फ्रेश गवर्नमेंट आके फ्रेश पॉलिसीज़ 5 साल की पॉलिसीज़ नहीं लेकर आती, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ये एक अब सियासत कहीं जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, कुछ समझ आ रहा है कि पंजाब में कौन पावरफुल हो रहा है, क्योंकि हम पहला सवाल तो यही तलाश नहीं कर पा रहे कि जो नई पार्टी है इसका सियासी हरीफ कौन है, इसका सियासी फ़लसफ़ा क्या है। बनाने वालों की सोच एक ये थी कि लोग तितर बितर हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारग हो रहे हैं, यहाँ पर में तो हमने कहीं कुछ तो करना है, तो जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव हो गए, कोई बाहर तो कभी कोई अंदर तो कभी कोई बाहर, बस यही चल रहा है। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चला करते ना, इस तरीके से ठीक है आपने 75 इयर्स ये तमाशा कर लिया, ये सारे ड्रामे कर लिए, नौटंकियां कर ली, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है। पब्लिक तो कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन मुसीबत ये है कि बाहर की पब्लिक भी समझ गई, और यही वजह है कि IMF की तरफ से लोन नहीं मिल रहा। रोज एक तारीख पे तारीख आपको याद आ गया होगा सनी देओल जी हाँ बिल्कुल, लास्ट वीडियो में मैंने उनके बारे में बात की थी, अभी बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि IMF जो है वो रोज तारीख पे तारीख देता है, या फिर कंडीशंस पे कंडीशंस लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे। और उसकी वजह यही है कि जो इज्जत हमने कमाई है, उस इज्जत को कमाने के बाद कम से कम कोई पैसा तो हमें देगा नहीं, और ना ही कोई हमारे ऊपर यकीन करेगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से ये इन चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन बात हम करेंगे जी बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश जो हमसे टूटकर अलग हुआ, और कहा यह जाता है कि जी भारत ने ऐसा करवाया है, लेकिन मेरा ख्याल है भारत ने ऐसा नहीं करवाया कि बांग्लादेश के लोगों को अलग करवाया हमसे, हमारे अपने करतूत थे। कई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और कई हमारे एनालिस्ट सीनियर वो बता चुके हैं, या जो हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं उनको भी, उन्होंने भी कहा है कि जी हमारे अपने ही करतूतें थी जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। तो अभी इस वक्त ये हाल ये होना तो ये चाहिए था कि हमसे अलग होने के बाद बांग्लादेश वाले रो के उनका हाल खराब हो गया था कि अरे इतने प्यारे लोग जो हैं वो उधर रह गए और हम इधर आ गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश ने जी बहुत तरक्की की, उनकी इकोनॉमी भी बहुत जबरदस्त चल रही है, उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो भी पाकिस्तान से बेहतर है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी स्पोर्ट्स, हर चीज में बांग्लादेश आगे की तरफ है। बांग्लादेश में जो फीमेल्स हैं वो भी काम करती हैं, और ज्यादा बेहतर काम करती हैं पाकिस्तान की फीमेल से, ये भी कहना जरूरी है, और उनसे ज्यादा काम